अभी प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा था लास्ट में, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक आपने कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया बच्चों? यहाँ मिस्टेक ये हो गया था कि ये ए है और ये ए है, तो ये रेडियस ए नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? अंडर रूट, इसकी जो वैल्यू आई थी, देखो कितनी आई थी, इधर हम लोग करे थे कितना, ये पूरी वैल्यू कितनी जाएगी? अंडर रूट, मैं इसको ओ बोल देता हूँ और इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो बच्चों ओ ए की वैल्यू कितनी जाएगी? ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कितना, मैं लिख सकता हूं कि ए अंडर रूट 2। ओके, और मुझे इसका आधा चाहिए, ये हमारा सेंटर है, इसका आधा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? ए अंडर रूट 2 बाई आधा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये ए रूट 2 बाई 2 है, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये खत्म हो गया, तो बचा कितना? ए बाई रूट 2। ओके, और गलती से हम लोगों ने क्या रख दिया था यहाँ पे? रेडियस वैल्यू ए रख दिया था, तो बच्चों यहाँ पे अपने को चेंज करना पड़ेगा और वैल्यू आएगी ए बाई रूट 2। अब ए से कैंसिल आउट हुआ, एक बचा ए और रूट 2 ऊपर चला गया बच्चों, ये रूट 2 ये यहाँ पे चला आया रूट 2 और वी स्क्वायर हो गया, है ना। चलो थोड़ा मैं ब्राइटनेस सही कर दो भैया, क्लियर नहीं आएगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं कुछ भी। ओके, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन था अपने पास। देखो इसमें मिस्टेक क्या होगा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था, लास्ट वीडियो में, तो उसमें भी सही कर लेना। ये क्या था? ए बाई रूट 2 होगा ना बच्चों, रेडियस हम लोग ए रख दिए थे, तो यहाँ पे कितना रेडियस ए बाई रूट 2 कैसा है ये देख लेते हैं। यहाँ से बच्चों ये जो ओ ए आ रहा था उसकी वैल्यू कितनी आती? ए बाई रूट 2। ए बाई रूट 2 आ रहा है, रूट 2 का हम आधा करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, ये ओसी। ओसी हमारा क्या होगा बच्चों? यहाँ पे रेडियस होगा। ओके, तो ओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके भाई हाफ कर दिया मैंने, और यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट टू, तो कितना आ जाएगा? ए बाई रूट 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे जब ए बाई रूट 2 आ गया बच्चों, तो अब मैं क्या कर सकता? ओके, तो ए बाई रूट 2 आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ए बाई रूट 2 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वैल्यू था, आर की वैल्यू कितनी आएगी? ए बाई रूट 2। ए बाई रूट 2 हम लोगों ने पुट करा, तो अब वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला आ गया बच्चों। ये जो आंसर हम लोगों ने लिखा था वो रॉन्ग आंसर हो गया था, क्योंकि रेडियस हम लोग ए रख लिए थे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, कितना है? जी एम बाई ए एंड कितना? रूट 2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या? रूट 2 वी स्क्वायर आया था। अब इस रूट 2 को मैं इधर ला दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? जी एम बाई रूट 2 ए और क्या बच्चों? रूट 2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर। और मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इस रूट 2 को अगर मैं अंदर की तरफ ले जाऊं तो क्या लिखूंगा? जी एम बाई ए और क्या? जी एम बाई ए और क्या बच्चों? रूट 2 बाई रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 और इक्वल टू क्या बच्चों? वी स्क्वायर। यहां से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या बच्चों? जी एम बाई ए इक्वल टू 1 प्लस 1/2 रूट 2 इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, अगर दिख रहा हो तो। यहाँ पे वी की वैल्यू अब कितनी आ गई? वी की वैल्यू आ गई बच्चों जी एम बाई ए और कितना? 1 प्लस 1/2 रूट 2, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों अब हमारे पास वेलोसिटी की, और ये वैल्यू किसमें? ये रूट में। ओके, तो ये रूट में वैल्यू आई, ये देखो आंसर। यहाँ पे बच्चों रेडियस की वैल्यू हम लोग ने गलत रख दिया था, रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया था कितना? वो रख दिया था बच्चों हम लोगों ने, कितना रख दिया था? हम लोगों ने रख दिया था ए, जहां पे आंसर वो गलत हो जाता है। ओके, चलो ये बात अगर समझ में आई बच्चों, तो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, और भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, और पिछले वीडियो में जो मिस्टेक होता है उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अगर इतना हो गया हो तो। ओके, चलिए नोट हो जाए तो आगे बढ़ जाए हम लोग। नोट कर दिया होगा बच्चों, यहाँ पे रेडियस वैल्यू में हम लोगों ने मिस्टेक करा था, ये ए रख दिया था जबकि ए बाई रूट था। ओके, चलो ठीक है बच्चों, मैं हटा देता हूं इसको, मैं इसको अभी हटा देता हूं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करें थोड़े और भी छोटे छोटे क्वेश्चन की। ये तो अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया था, थोड़ा और छोटे छोटे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने वेलोसिटी की बात करी कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, जो हम सर्कुलर पाथ पे होगा, जब हम 3 एलिमेंट्स लेते थे, 4 एलिमेंट्स लेते थे। अब हम लोग बात करें थोड़ा लाइन पे, जैसे मैं कहता हूं बच्चों यहाँ पे समझते हैं जरा,
यहाँ पे बच्चों दिया है m, ओके, यहाँ पे दिया बच्चों टू कैपिटल M एंड यहाँ पे बच्चों वैल्यू दिया है m, और ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं, ये d डिस्टेंस पे हैं। तो आपको बताना है इस f पे, इस वाले ब्लॉक पे f नेट कितना लग रहा है, ठीक है, ये बताना आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, कि पहले हम इन दोनों का निकाल लें, ठीक है। तो इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, ओके। तो इसको मैं, चलिए, तो ये अगर यहाँ तक समझ आया बच्चों तो देखते हैं जरा, ये m, ये 2m, इसको मैं a बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूँ एंड दिस इज द c, ओके। तो बच्चों देखो f नेट निकालने के लिए मैं a और b के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्लस क्या लिखाऊंगा, प्लस a और c के बीच में जो फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये तो मुझे करना होगा। तो अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, एफ ए बी निकालता हूं जरा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, एफ ए बी की जगह कैपिटल जी और क्या m और क्या 2m बाई क्या d स्क्वायर, ओके। एंड एफ ए सी की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, m कैपिटल जी इंटू m और ये m, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर हो गया बाई क्या d प्लस डी यानी 2d का स्क्वायर, ओके, 2d का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, g और क्या हो गया बच्चों, m स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर, यही तो आया। अब देखो बच्चों अपने को निकालना f नेट, तो f नेट क्या हो जाएगा, f नेट बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, भाई यही तो होगा एफ ए प्लस एफ ए सी, ओके, एफ ए बी प्लस एफ ए सी। तो एफ ए बी की वैल्यू कितना है, कैपिटल जी और कितना कितना बच्चों 2 स्मॉल m कैपिटल M बाई कितना d स्क्वायर। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही होगा तो उसको हम लोग सम कर सकते हैं। एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना g और कितना आ रहा है बच्चों m स्क्वायर बाई कितना 4d स्क्वायर, ओके, 4d स्क्वायर। तो बच्चों मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ यहाँ से, मैं कॉमन क्या कर सकता हूँ, कैपिटल G कॉमन कर सकता हूँ और m कॉमन कर सकता हूँ एंड d स्क्वायर में कॉमन कर सकता हूँ। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचा 2 और कितना कैपिटल M स्मॉल m, नहीं स्मॉल m तो नहीं बचा ना बच्चों, कैपिटल M बचा बाई में d स्क्वायर था कॉमन हो गया, प्लस कितना यहाँ पे m स्क्वायर है, m कॉमन किया तो बचा कितना m बाई कितना 4, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों f नेट का, ये f नेट का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नोट कर लो फटाक से, चलो नोट करो बच्चों जल्दी से, फटाक से नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर, ओके। चलो बच्चों अगर ये हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, इसको मैं हटा दूं, चलो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखूंगा मैं, देखो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं ट्रायंगल का, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रायंगल का बच्चों। मैं कह रहा हूं यहाँ पे रखा हुआ है कितना m रखा है, ओके, और ये 6d है डिस्टेंस एंड ये है 8d, ओके। यहाँ पे रखा है 36 कैपिटल M एंड यहाँ पे रखा है 64 कैपिटल M। आपको बताना है कि इस वाले मास पे, स्मॉल मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये आपको बताना है। जल्दी से करो बच्चों फटाफट, फिर हम, अगर नहीं होगा तो मैं करूंगा ही करूंगा, बट आप ट्राई करो एटलीस्ट, ओके। आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करो और फिर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, टाइम ओवर हो गया बच्चों। अब मैं इसको बोलता हूँ F1, यहाँ में जो फोर्स लग रहा है मैं उसको बोल देता हूँ F2। यहाँ से बच्चों देखो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 इक्वल टू कैपिटल G और क्या स्मॉल m 36m, m इंटू 36 कैपिटल M बाई क्या इनके बीच का डिस्टेंस 6d स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल G स्मॉल m 36m बाई कितना 36d स्क्वायर, 36 को भस्म कर दिया तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। F2 अगर मुझे कैलकुलेट करना हो बच्चों, F2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, F2 इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m 64m
का मल्टीप्लीकेशन 64 कैपिटल M बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 8d है बच्चों, तो 8d का स्क्वायर करो तो कितना आ गया 64d स्क्वायर। ओके, हो जाएगा क्या, 8d का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 64d स्क्वायर होगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाई d स्क्वायर। ओके ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, आगे देखते हैं अब क्या है। अब बच्चों अगर हम लोग F2 की बात करें और F1 की बात करें तो एक चीज आप देख रहे हो बच्चों क्या, कि दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है G कैपिटल M बाई डी स्क्वायर, और ये फोर्स कैसे लग रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों कि F1 इक्वल टू F2 है, और मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है भाई अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा, ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा और यहाँ पे फोर्स लगा, ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और दोनों किस पे हैं 90 डिग्री पे, तो इसका एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एफ नेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट के लिए हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, एफ नेट इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री एंड cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा कितना बच्चों अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही तो बचा। बोलो अब वैल्यू रख दो अगर एफ नेट में तो कितना आ जाएगा, एफ नेट इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा बच्चों, रखो जरा कितना आ गया, F1 की वैल्यू कितना आया देखो G M कैपिटल M बाई डी का होल स्क्वायर प्लस इसका भी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी का डी स्क्वायर है ना बच्चों, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ √2 और क्या बच्चों ये सब बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, बाहर आ गया तो क्या बचेगा √2 G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, ये आ गया आपका किसका एफ नेट की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चों आंसर, जल्दी से नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा मेरे ख्याल से, कहो हाँ, नोट करो बच्चों, नोट करो जल्दी से, है ना, कितना आया √2 कैपिटल G M कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। ओके चलो, और इनके बीच का एंगल कितना आएगा, अगर आपसे एंगल पूछे तो क्या है 90 का बच्चों आधा क्या होता है थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओके तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलो, या tan थीटा निकालना चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू क्या F1 बाय F2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और tan थीटा कितने की वैल्यू 1 होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके चलो नोट करो और आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट हो गया हो तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा चीजें और देखते हैं क्या है, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लें कि अगर हम लोग एक पॉइंट मास लें और दूसरा लें कंटिन्यूअस मास, तो पॉइंट मास और कंटिन्यूअस मास, तो मैं लिख लेता हूं हेडिंग फोर्स ऑन किस पे, फोर्स ऑन पॉइंट मास ड्यू टू फोर्स ऑन कंटिन्यूअस पॉइंट मास ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। ओके जरा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओके क्या होगा, जरा इस पे चर्चा करते हैं। भाई इंक डालो इसमें यार, ये चल नहीं रहा सही से। ओके चलो रुक जाओ बच्चों, थोड़ा वेट 1 मिनट ओनली। चलो बच्चों तो देखो हमने लिखा है फोर्स ऑन पॉइंट मास ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। ओके तो देखते हैं जरा बच्चों, मैं एक कंटिन्यूअस मास लेता हूं जिसका मास की वैल्यू दे रखा है कितना, इसमें मास की वैल्यू दे रखा है इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है कैपिटल M एंड लेंथ है L। ओके और यहाँ पे एक पॉइंट मास दे रखा है जिसकी वैल्यू है M। ओके तो बच्चों ये फोर्स तो लगेगा ही, और ये मैं बोलता हूँ ये यहाँ से A डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है वो A है ना। चलो कई बार लोग यहाँ से भी मानते हैं, मैं इधर से मान लेता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों हम लोग बोले थे कि हम लोग पॉइंट मास, एक पॉइंट मास है एक कंटिन्यूअस मास है, तो दोनों के बीच में हम लोग कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगा सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कंटिन्यूअस मास है बच्चों उसको किस में ब्रेक करना पड़ेगा,
उसको ब्रेक करना पड़ेगा पॉइंट मास में। ओके, तो इसको अपन लोग किस में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट मास में। तो बच्चों पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या मान लिया बच्चों, यहाँ पे यहाँ से इस मास से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्टिकल मैंने कट करा। यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल मैंने बच्चों कट करा। कौन सा छोटा सा पार्टिकल कट करा मैंने बच्चों, ये है हमारा dx का। ओके, dx का लेंथ का एक छोटा सा पार्टिकल हमने यहाँ पे कट करा। ओके, और कट करा, ठीक है। तो इसका जो मास आएगा बच्चों क्या आएगा, वो dm आएगा। तो ये dm है, यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों क्या होगा, df लगेगा। और df की वैल्यू अगर हमें निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा df, ये कैपिटल एम है ना बच्चों, तो कैपिटल एम होगा इसका। ओके, तो मैं df इक्वल टू क्या लिखूंगा, कैपिटल G और क्या dm इंटू एम बाई कितना x स्क्वायर। अब देखो ये फिगर जो है कुछ ऐसे हो गया बच्चों, अब ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपका dm मास का, ये dm मास ऊपर मैं लिख लेता हूँ dm मास, और यहाँ पे एक पॉइंट मास, ये पॉइंट मास, और कितनी दूरी पे है ये लोग, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये फोर्स लग गया बच्चों, इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, वो df लगेगा। ओके, ठीक है बच्चों। चलो अगर समझ में आया तो आगे बढ़े हम। चलो, तो ये समझ में आया। ओके, अब एक चीज और देखो बच्चों, हम लोगों ने कहा था कि L लेंथ है, यहाँ लिख लेते हैं L लेंथ तो मास कितना m, 1 लेंथ तो मास कितना m बाई l, तो dx लेंथ इसका मास कितना हो जाएगा m बाई l इंटू dx, ठीक है। ये अपने मास की वैल्यू आ गई, dm की वैल्यू आ गई। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि dm इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल m बाई l इंटू dx। फिर से देख लो, L लेंथ था तो मास m था, 1 लेंथ का m बाई l, तो dx लेंथ का m बाई l इंटू dx, ठीक है। m बाई l लेंथ का मतलब dx लेंथ का मास कितना आ गया m बाई l इंटू dx, तो मैं लिख सकता हूँ ये मास कितना है, dm मैंने माना है, देखो बच्चों में dm माना है, तो m बाई l इंटू dx मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया बच्चों। तो अब देखो, अब मैं इसे वैल्यू पुट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा df इक्वल टू क्या, df इक्वल टू क्या, कैपिटल G एंड dm की वैल्यू कितनी है m बाई कैपिटल L इंटू कितना dx। ओके, और यहाँ पे क्या है इंटू स्मॉल m बाई कितना बच्चों x स्क्वायर, यही तो बोलो। अब मैं क्या करूं, अब मैं जो कांस्टेंट टर्म है सबको मैं बाहर कर लूं और इनको क्या करूं, मैं इंटीग्रेट कर दूं बच्चों। तो df इक्वल टू मैं कैपिटल M और कैपिटल G स्मॉल m बाई l को मैंने बाहर कर लिया, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इंटीग्रेट कर सकता हूँ x स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात समझने वाली ये है बच्चों कि यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, समझने वाली बात है कि लिमिट अपन लोग कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, ये बातें आपको समझना ही पड़ेगा। तो बच्चों देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, देखो ये a है, a और वहां से कहाँ तक l तक, है कि नहीं। यहाँ से हम लोग a तक आ रहे हैं और इसका लेंथ कितना l है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक रखूं बच्चों, मैं रखूं कहाँ से कहाँ तक, कोई मुझे बताएगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक रखूं। बच्चों हम लोग कहाँ से कहाँ करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर a तक और a से लेकर के al तक, ठीक है। मतलब तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट क्या, a से लेकर के a प्लस l तक। लिमिट रखने में थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि अगर वहां पे तुम कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला। ये a से लेकर के a प्लस l तक, क्योंकि इसका लेंथ कितना है l है। तो अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आया f आ गया, ठीक है, इंटीग्रेट करा, इधर कितना आया बच्चों, कैपिटल G m कैपिटल M स्मॉल m बाई l, ओके, बाई कितना बच्चों l, और यहाँ पे कितना आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ एक मिनट के लिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x से पावर -2 dx, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करते हैं तो -2 + 1 कर देते हैं, और जितना आता है उसी से अपन लोग डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों कितना आया x पे पावर -1 बाई -1 इन आया इसका, या फिर लिख सकता हूँ -1 बाई x, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसा इतना लिख सकता हूँ -1 बाई x लिख देता हूँ बच्चों। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों कितना 1 - 1 बाई x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारा, a से लेके a प्लस l तक।
तो मैं रखूं a से लेकर के a प्लस l तक, और बच्चों देखो कैपिटल G स्मॉल m बाई l, और मैं क्या करता हूं, लिमिट कैसे रखते हैं हम लोग। अच्छा, इस माइनस को चाहो तो बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर मैंने कर लिया। अब हम लोग लिमिट, इस माइनस को हमने बाहर कर लिया, तो ये माइनस की जगह प्लस बचा। हम लोग क्या करते हैं, ये पहले यहाँ पे रखते हैं माइनस, फिर ये रखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ये माइनस मैंने बाहर रख लिया बच्चों, तो क्या हो गया 1/a प्लस l माइनस 1/a। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको और भी सिंप्लीफाई करो, तो आप क्या सिंप्लीफाई करोगे, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई l, और क्या बचा यहाँ पे a माइनस a प्लस नहीं माइनस है ना बच्चों, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस l बाई कितना a प्लस l, यही तो बचा, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना बच्चों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f की वैल्यू कितनी बची, f इक्वल टू आया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये माइनस वाले पार्ट को मैं अब अंदर ले जा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस और ये माइनस कितना आया था, l बाई कितना बचा, l बाई a प्लस l इंटू a। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, ये माइनस और ये माइनस हो गया मिलके क्या प्लस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ f इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और कितना l बाई कितना बच्चों a। अच्छा, l यहाँ पे भी तो है, ये l से कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चों, ये l से l कट गया, तो बचा कितना, l तो कट गया, बचा कितना बच्चों, बचा 1/a प्लस l। ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये वैल्यू अपने पास बची बच्चों, ये वैल्यू। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख लूँ मैं यहाँ पे, रुक जाओ बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा f की वैल्यू, f की वैल्यू आ गई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई कितना a और a प्लस l। ठीक है, a प्लस l। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अपना फोर्स की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ये कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, एक कंटिन्यूअस बॉडी और एक पॉइंट मास को एक जगह पे रखा ए डिस्टेंस पे, और हम लोगों ने कैलकुलेट करा कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस बॉडी है और एक पॉइंट मास है, दोनों को हम लोग ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगा सकते जब तक कि हम इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। देख लो बच्चों, ये पॉइंट मास में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर हम लोग ये पॉइंट मास, ये डीएम आ गया, इस छोटे से पार्ट डीएक्स का मास था ये। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कट करा था। ठीक है, अब हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा डीएफ लगेगा बच्चों, और हम लोगों ने डीएफ इक्वल टू कैपिटल जी डीएम इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर लगाया। बाकी हम लोगों ने लिमिट रखा, आंसर अपने को मिल गया। तो नोट कर लेना है बच्चों, नहीं समझ आते एक बार और समझा देते हैं, नोट करिए, फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो नोट कर लो, नहीं समझ आया तो एक बार और अपन समझाएगा। ओके, चलो बच्चों, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ लेते हैं। और देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। ये थ्योरी भी कह सकते हो, न्यूमेरिकल भी कह सकते हो बच्चों, है ना। इस तरह क्वेश्चन दे देगा, कोई रॉड दे देगा, कोई पॉइंट मास दे देगा, उसमें वैल्यू रखना रहेगा आपको। ओके, चलो समझते हैं, नोट हो गया हो तो। हम लोगों ने क्या किया भाई, कंटिन्यूअस मास लिया, ये हमारा मास m और लेंथ l है इसका टोटल लेंथ कितना था, ये l था। ठीक है, यहाँ पॉइंट मास m था। हम लोगों ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से a डिस्टेंस पे रखे गए हैं। भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तभी लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे जब इसको भी हम पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें। इसको हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट करा, ये हमारा पॉइंट मास x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो भी क्या होगा, dF होगा। और बच्चों कितना आ गया, dF इक्वल टू कैपिटल G छोटा सा मास dm इंटू m बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो dm की वैल्यू अपने लोग कैसे निकालेंगे, l लेंथ का मास m था, तो 1 लेंथ का मास कितना हुआ बच्चों, m बाई l। तो मैं बोल सकता हूँ कि dx लेंथ का मास कितना होगा, dm, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, m बाई l इंटू dx। देखो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग उसकी वैल्यू पुट करा बच्चों, वैल्यू पुट करा, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे,
ये यहाँ से ए से लेकर के कहाँ तक जाना मुझे एल तक, तो मैंने लिखा ए से लेकर के ए प्लस एल तक, मैंने लिमिट रखा ए से लेकर ए प्लस एल तक। यहाँ पे जितने कांस्टेंट टर्म थे बाहर कर दिया, 1/x² इंटू dx था बच्चों, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया ए से लेकर ए प्लस एल तक, लिमिट रख दी। यहाँ पे फोर्स रख दिया बच्चों, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल जी एम कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम बाई एल, और 1/x² का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x, मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसको देख सकते हो आप। अब कितना आ गया, वैल्यू पुट करो और लिमिट रखो ए से लेके ए प्लस एल तक, तो ए से ए प्लस एल तक रखने पे बच्चों क्या आया, पहले हम लोग क्या करते हैं इसके जगह पे ए प्लस एल रखते हैं, माइनस ए रखते हैं, ये माइनस वाले टर्म को मैंने बाहर निकाल लिया, ये माइनस यहाँ रख दिया, वैल्यू पुट करो 1/x की जगह पे 1/a प्लस एल माइनस 1/a। ओके, अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया बच्चों, तो बचा मुझे क्या बचा, -l बाई ए प्लस एल, और ये l और ये l कट सकता है, कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया बच्चों, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और l से कैंसिल आउट कर दिया तो बचा कितना 1, और क्या आ गया वैल्यू फाइनली F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई कितना a ब्रैकेट में a प्लस एल। तो ये बच्चों आज का था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए थ्योरी के साथ। फिलहाल आपको नोट कर लेना है बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। ओके ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप YouTube पे जाके फिजिक्स डेली कन्हैया यादव या फिजिक्स कन्हैया यादव सर्च करोगे तो उधर मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।